नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारी खास मेहमान हैं केरल से आई श्री चेतना नामक संगठन की सर्वे सर्वा प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. जयश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयश्री मैडम हमारे स्टूडियो। नमस्कार। केरल में आप पढ़ाती भी हैं कॉलेज में और स्त्री चेतना के लिए कार्य भी करती हैं। ये क्या है संस्था स्त्री चेतना और क्या कार्य करती हैं आप इसमें? हम महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। हमारा फोकस है विमेन एम्पावरमेंट। उसमें हम 3 डिवीजन है। एक तो वुमेन के लिए है, दूसरा है चिल्ड्रन के लिए है, तीसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट। महिलाएं, बच्चे और कम्युनिटी डेवलपमेंट। केरल तो बड़ा साक्षर प्रदेश है, सर्वाधिक साक्षरता वहीं है, 100% साक्षर है। वहां भी क्या पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव है? आप अभी जो बताया है ऐसा है। केरल में शिक्षा और साक्षरता में स्त्री और पुरुष बराबर है जी। लेकिन जेंडर सेंसिटाइजेशन विषय में अभी भी स्त्री का स्थान पहला नहीं मानते हैं। स्त्री और पुरुष में भेदभावना अभी भी है। समाज में वो होते हैं और परिवार में भी सेकेंडरी स्टेटस में उनको मिलता है। इसलिए उनके लिए उनको आगे लाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है केरल में भी। आप कैसे कार्य करती हैं वहाँ? आपके संगठन, आपने बताया कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य करती हैं, वर्कशॉप लगाती हैं। हमने सुना कि आप बहुत सारे रिसर्च वर्क कर रही हैं वहाँ महिलाओं के विकास के लिए, उनकी स्थिति के लिए। तो कैसे रिसर्च करती हैं आप? क्या क्या विषयों पे? एक्चुअली हमारा काम में हम तो स्टडी सर्कल्स कंडक्ट करते हैं। स्टडी सर्कल मतलब हमें मालूम है विदाउट नॉलेज हम आगे जा नहीं सकते। ये पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण महिलाओं को बहुत पढ़ना और उसके चिंतन करना, इसमें थोड़ा सा कभी भी कमियां होता है। इसके कारण स्त्री चेतना ने तय किया है नॉलेज इज पावर। तो इस मुद्दों को लेकर के हमने बहुत सारा विषय महिलाओं के जो इश्यूज है, विमेन इश्यूज के लेकर के स्टडी सर्कल कंडक्ट कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमें 20 ऐसे विषय हाथ में लिया है। उसमें स्टेटस ऑफ वुमेन इन केरला है, सुसाइड का विषय लिया है, पंचायत राज और वुमेन लिया है और एट्रोसिटी ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन का विषय लिया है। तो हमारा उस विषय को लेकर हमारा पढ़ाई भी होता जा रहा है। और आपने पूछा है कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपको मालूम है केरल में स्वास्थ्य के विषय में बहुत आगे है। अभी देखिए पब्लिक टॉयलेट का एक इश्यू है जी। वो सिर्फ केरल का विषय नहीं है, सारे दुनिया का इश्यू है। जहां भी आप लोग जाइए और टॉयलेट की सुविधा बहुत कमी रहती है, वो साफ नहीं है। सो सैनिटेशन की उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारी बहुत सी बीमारियों का कारण भी है कि सैनिटेशन की तरफ हम ध्यान नहीं देते। ये हमारे देश में बढ़ने वाली बीमारियों का एक प्रमुख कारण ये भी है। आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपके कॉलेज में आपके साथ भी कोई भेदभाव हुआ कभी? जहां आप पढ़ाती हैं वहां आपके साथ कभी भेदभाव हुआ? नहीं, भेदभाव मतलब हम तो मानते नहीं है, लेकिन लोगों को मन में है थोड़ा सा। विमेन है तो सेकेंडरी है, ऐसे तो भेदभाव है मन में। हाँ। जो कोलीग्स में साथ जब काम करते हैं वो मानते हैं वो बराबर है, लेकिन एक कोलीग है ना, घर जाके उनको वाइफ को या पत्नी को वो मानते नहीं है, वो उनका बराबर है। हाँ। तो भेदभाव व्यक्ति का अंदर में है, व्यक्ति के अंदर है। आप केरल में हैं, कार्य कर रही हैं, पूरे देश में आप घूमती भी रहती हैं अपने संगठनों के बारे में काम करने के लिए। क्या स्थिति आपको लगी, कहाँ अच्छी स्थिति है महिलाओं की? हमें इस विषय को जनरलाइज कर नहीं सकता। अच्छा। मुझे लगता है हर समाज में इश्यूज अलग अलग होते हैं, हर महिला को समस्या होता है।
तो आप ले लीजिए अनुजाति लेकर के जी जो महिला सदस्य हैं उनसे लेकर के इश्यूज आइडेंटिफाई हम कर रहे तो अलग अलग इश्यूज रहता ही है, तो हमें एक वर्ड में बता नहीं सकता ठीक है, लेकिन अलग अलग विभाग में अलग अलग इश्यूज है, उसमें अलग ढंग से हम सुधार करने के लिए रास्ता तो ढूंढना जरूरी है। केरल में बहुत सी बहनें हमारी हैं जो नर्सेस का जॉब करती हैं, भारत में भी करती हैं, दुनिया भर के देशों में जाती हैं। क्या केरल में महिलाओं के लिए नौकरियां नहीं है पूरी? केरल में वीमेन लिटरेसी और साक्षरता बाकी जगह से बहुत आगे है, तो सबका मौका मिलना मुश्किल है। तो केरल के मलयाली लोग तो प्रवास में पसंद भी है, वो पढ़े लिखे हुए हैं, इसी कारण से वो उनका अपॉर्चुनिटीज जब मिलता है वो उपयोग करते हैं। तो इसके कारण से वो अपना काम करने के लिए तो बहुत इंटरेस्टेड है, इसकी वजह से वो जा रहे हैं। उन्हें कोई मजबूरी नहीं है कि वो यही कार्य करें? नहीं, मजबूरी चॉइस है, क्योंकि ना वहां तो उतना अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलेगा ना, एक छोटा सा राज्य है। हाँ, तो उनका पेमेंट भी अच्छा होता है, बाकी सुविधाएं हैं, बाकी अलग अलग राज्यों में वो उसी ढंग से उनको मिलेगा। केरल में उतना तो उनको कमा नहीं सकता ना। फिल्मों में जिस तरह महिलाओं को दिखाया जाता है, सीरियलों में जिस तरह महिलाओं को दिखाया जाता है, टीवी सीरियल में, ठीक है क्या? एक्चुअली मीडिया का इंटरवेंशन के कारण बहुत पॉजिटिव भी हुआ है समाज में, और मुझे लगता है ऐसे नेगेटिव चीज भी लाए हैं। तो महिला एक उपभोग का वस्तु है, ऐसी सोच करके कार्यक्रम बनाना, उसका प्रमोट करना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसकी बजाय जो इश्यूज के लोगों को सामने खड़ा करना और उससे डिस्कोर्सेस होना, उसी हिसाब से ओपिनियन के माध्यम से बहुत कुछ चीज तो मीडिया को कर सकते हैं, लेकिन अभी मीडिया में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसा नहीं हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दुख होने वाली बात है। बहुत अच्छा अच्छी भूमिका मीडिया कर सकता है महिलाओं के बारे में, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत सारे विषय कर सकते हैं, हर इश्यूज को लेकर के। मान लीजिए अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, नहीं तो सिम्पोसियम हो रहा है, नहीं तो अलग अलग विषयों में लोगों को बाकी दिक्कत है, इस विषय को लोगों को सामने लाने के लिए तो मीडिया प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो रहे हैं। प्राथमिकता मीडिया की लोगों को जागृत करना नहीं है, जागृति फैलाना, शिक्षित करना उद्देश्य नहीं है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, तो ऐसा तो लगता है मुझे। आपने इंदौर में और मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैसा पाया, क्या स्थिति है उनकी? यहाँ महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, बराबरी का सम्मान है उनको? नहीं, मुझे लगता है बराबर ही है सब जगहों में। हाँ। तो ऐसे किसी जगह, क्योंकि देश का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो स्टैटिस्टिक्स जब आते हैं, हर जगह से क्राइम रिपोर्ट करते हैं, इधर मध्य प्रदेश हो, केरल हो, गोवा हो, जहां भी है केसेस तो रिपोर्ट तो करती हैं। तो हर जगह में ये समस्या ज्यादा। पढ़ा लिखा राज्य है, वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आर्थिक रूप से बहुत अच्छा संपन्न राज्य है, विदेशी पूंजी बहुत आ रही है, विदेशी पैसा बहुत आ रहा है, इसका कोई फायदा या नुकसान है महिलाओं के लिए? केरल में शिक्षा के लिए तो सबका मौका मिलता है, और जो शिक्षा में आगे है उसके बाद जो काम करने वाली महिलाओं का परसेंटेज है अभी भी कम है केरल में, और नेशनल एवरेज में कंपेयर जब करते हैं केरल का प्रतिशत बहुत कम में है। ऐसा क्यों है? तो इसकी जो लोग पढ़ने में आगे हैं और शिक्षा में आगे हैं, वो ट्रांसलेट होना चाहिए वो काम में और बाकी कल्चरल या सोशल या पॉलिटिकल फील्ड में। केरल में अभी भी इस फील्ड में महिलाओं का कमियां जी
दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर जयश्री, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारी हैं, आपने हमसे बातचीत की, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने हमें समय दिया। महिलाओं के प्रति आपकी चिंता बहुत वाजिब है और आप इतना कार्य कर रही हैं, इसके लिए वाकई अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।